उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप। बद्रीनाथ में उफनते नाले में फंसी कार। उत्तराखंड के कई इलाकों में हाहाकार। बद्रीनाथ में सैलाब में एक कार फंस गई। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवारों को बचा लिया। पानी पानी हुआ नैनीताल का माल रोड। पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है माल रोड। भारी बारिश से नैनी झील का पानी माल रोड पर आया। सैलाब देखकर लोग घर में कैद हुए। नैनीताल में 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से सभी 62 नाले उफान पर हैं। केदारनाथ में बचाए गए 22 श्रद्धालु। लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से जंगचट्टी में फंसे थे श्रद्धालु। कुदरती कहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई। लोगों को बेवजह बाहर पहाड़ों पर जाने की मनाही। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड की खबर। अलग अलग इलाकों में 3 लोगों के मारे जाने की खबर। कुछ के लापता होने की आशंका। उफान पर है उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी। गौला नदी के पानी से मुख्य गौला पुल टूटा। पुल टूटने की वजह से कई रास्ते कटे। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी को भी नुकसान पहुंचा। नैनीताल के पास वीरभट्टी मोटर पुल के नजदीक कई कार और ट्रक मलबे में दफन हो गए। राज्य में कुदरत के कहर को देखते हुए धामी सरकार अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। उत्तराखंड में राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। सीएम धामी ने कंट्रोल रूम का जायजा लिया। बाढ़ बारिश से बिगड़ते हालात पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की। हर मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के अलावा केरल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। केरल में बाढ़ से अब तक 27 की मौत। केरल में रेस्क्यू में 13 और लोगों के शव बरामद किए गए हैं। केरल में लैंडस्लाइड के बाद बड़ा हादसा हुआ। केरल में 11 बांधों को लेकर रेड अलर्ट। 24 अक्टूबर तक तेज बारिश की संभावना। केरल में बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा कुट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम प्रभावित। मौसम विभाग ने आज फिर 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। केरल में पानी पानी सड़कें। आलपुझा में बर्तन में बैठकर दुल्हा दुल्हन मंदिर पहुंचे। मंदिर में हुई शादी। केरल सरकार ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर की तीर्थ यात्रा भी फिलहाल रोक दी है। बाढ़ बारिश के अलर्ट को देखते हुए यात्रा रोकी गई। दिल्ली सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में बारिश से गिरा पारा। सामान्य से काफी नीचे गिरा तापमान। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। देश के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बड़े एक्शन की तैयारी। कई जिलों में इंटरनेट बंद। जम्मू कश्मीर में सेनाध्यक्ष नरवणे मौजूद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बीते 9 दिन से पुंछ के नरखास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगल में स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग लिए हुए आतंकी छिपे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से पुलिस, सेना के पैरा कमांडो का साझा ऑपरेशन चला रही है। पुंछ में अब तक 2 जेसीओ समेत 9 सैनिक शहीद हो चुके हैं। वहीं 15 दिन में 5 गैर कश्मीरी समेत 9 नागरिकों की हत्या की गई है। कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जम्मू पुंछ राजौरी राजमार्ग को सुरक्षा बलों ने बंद किया है। जम्मू कश्मीर पहुंचे सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे पुंछ में चल रहे ऑपरेशन का ले रहे जायजा। आर्मी चीफ सीमा की सुरक्षा हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे सेनाध्यक्ष। कश्मीर में टारगेट किलिंग मामले पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर। आज गृह मंत्रालय में फिर बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और गृह सचिव के साथ कश्मीर के हालात पर मंथन। लिया जा सकता है बड़ा फैसला। कल भी अमित शाह ने कश्मीर के डीजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टारगेट किलिंग पर बैठक की थी। ये बैठक करीब 6 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक एक्शन में सरकार, सीआरपीएफ डीजी को जम्मू कश्मीर भेजा गया।
टारगेट किलिंग को लेकर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी को दे रहे हैं जानकारी। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। नौजवान शहीद हो गए, हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर कहा, कश्मीर में पाक आतंक का 2020 खेल रहा है। 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। टारगेटेड किलिंग हो रही है, क्या कर रही है आईबीएम अमित शाह? कल गिरिराज सिंह ने भी कश्मीर में बढ़ी आतंकी वारदात के बाद कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर विचार होना चाहिए। टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। एलएसी पर चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए बढ़ाई गई एयर सर्विलांस, ड्रोन से हो रही है निगरानी। चीन को लेकर पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का बयान, हमने एलएसी और डेप्थ एरिया में सर्विलांस बढ़ाई। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा, किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार, हमारे पास हर क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध। जो भी सिचुएशन है, अपने फ्रेंडली रिलेशंस और कॉर्डियल रिलेशंस हम मेंटेन करें दूसरी साइड के साथ। हैविंग सेड दिस, यदि कोई ऐसी हालात होते हैं, यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमने वो भी पूरी तैयारी उसके रखना जरूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, हमारे कॉन्टिंजेंसी प्लान रेडी है। एलएसी के पेट्रोलिंग पर जनरल पांडे बोले, पैटर्न ना तो बढ़ा है ना ज्यादा बदला है, कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग में मामूली बढ़ोतरी की गई है। अलास्का में भारत और अमेरिका सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास, बर्फ पर युद्धाभ्यास करते दिखे दोनों देशों के सैनिक। संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान लेटेस्ट हथियारों का प्रदर्शन किया गया, सैनिकों ने युद्ध की तकनीकी सीखी। यूपी चुनाव में कांग्रेस कर सकती है बड़ा ऐलान, प्रियंका गांधी की लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को दे सकती है 33% आरक्षण, प्रियंका आज कर सकती हैं ऐलान। आरएसएस ने बीजेपी समेत अपने सभी संगठनों की बैठक बुलाई, दिल्ली में आरएसएस की 2 दिवसीय समन्वय बैठक जारी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरएसएस की बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में चुनाव समेत कई नीतिगत मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। एसपी नेता अखिलेश का दावा, 150 बीजेपी विधायकों के कटने वाले हैं टिकट। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश ने बताया फॉर्मूला, बीजेपी के 100 विधायक हैं नाराज। लगातार 5वें दिन देश में कोरोना संक्रमण घटा, 8 महीने के बाद सबसे कम नए कोरोना मामले दर्ज हुए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13,058 नए कोरोना मरीज सामने आए, 164 की गई जांच। एक दिन में 19,470 लोग कोरोना से ठीक हुए, 24 घंटे में 6,152 एक्टिव केस कम हुए। देश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख से कम हुई, अब 1,89,000 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। 18 अक्टूबर तक देश में 98 करोड़ 67 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। कोरोना टीकाकरण में बड़े रिकॉर्ड की तरफ भारत, इस हफ्ते देश में 100 करोड़ डोज पर आंकड़ा पार होगा। बीएमसी में मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत, मोबाइल वैन से टीकाकरण अभियान में आएगी तेजी। वेस्ट की बसों में यह सुविधा दी जा रही है और बस खासकर उन इलाकों में तैनात होती है जहां भीड़ ज्यादा होती है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण अब काबू में, जिसके बाद महाराष्ट्र में अब रेस्टोरेंट्स और दुकानों के खुलने का समय रात 10 बजे तक बढ़ाया गया। 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में थिएटर्स भी होंगे शुरू। थिएटर और मल्टीप्लेक्स के अलावा अब अम्यूजमेंट पार्क्स को भी खोलने का फैसला लिया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में 4 और गिरफ्तारी, लाइसेंसी रिवॉल्वर और 3 गोलियां बरामद। गुरुग्राम में होटल मैनेजर की हत्या का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में नक्सली ने किया सरेंडर, 6 हत्या मामले सहित 46 मामलों में था वांछित। नासिक में आदमखोर तेंदुए को काबू में किया गया, वन विभाग ने कही कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुओं पर काबू पाया। दिल्ली में बढ़े डेंगू के मामले, 700 से ज्यादा मामलों के साथ पहली मौत। डेंगू में मौत के बाद आप विधायक अब खुद संभालेंगे फॉगिंग की जिम्मेदारी, डेंगू के खिलाफ निगम भी चलाएगा सघन अभियान। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा टर्म 1 की डेट शीट जारी, 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 12वीं की परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा टर्म 1 की डेट शीट में 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं की होगी परीक्षा।
महंगे पेट्रोल डीजल और भारी बारिश का असर, सब्जियों के दामों में भारी इजाफा, थाली से गायब हुई सब्जियां। भारी बारिश के चलते फसलों को हुआ नुकसान, प्याज और टमाटर की कीमतों ने लोगों को रुलाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लोगों की बड़ी परेशानी, सब्जियों की कीमत छू रही है आसमान। ओडिशा में दिखा भारी बारिश का असर, भुवनेश्वर की सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ बम धमाका, धमाके में एक पुलिसकर्मी की मौत, 17 घायल। धमाके के समय पुलिस का ट्रक यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था। जानकारी के अनुसार ब्लास्ट ट्रक को निशाना बनाकर किया गया, जांच जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ छात्रों और इस्कॉन सदस्यों ने किया प्रदर्शन, ढाका में चौराहे पर लगा जाम। बिल गेट्स की बेटी जेनिफर ने घुड़सवार से की शादी की पार्टी में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ, तस्वीरें आई सामने। अंतरिक्ष में पूरी हुई पहली फिल्म की शूटिंग, 12 दिन तक शूटिंग के बाद वापस लौटी टीम। रूस में सामने आया कोरोना वायरस का अब तक का सबसे ज्यादा 34,303 नए मामले, एक महीने में 70% बढ़े केस। अक्टूबर के अंत तक कोवैक्सीन को WHO से मिल सकती है आपात इस्तेमाल की मंजूरी, भारत बायोटेक के साथ WHO मिलकर काम कर रहा है। लुइसियाना के ग्रैम्बलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी, एक की मौत और 7 लोग हुए घायल। दक्षिण फ्लोरिडा के भारतीय अमेरिकियों ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन, इस्लामिक जिहाद बंद करो के लगाए नारे। IMF ने इमरान खान सरकार को $6 बिलियन लोन देने से किया इनकार। IMF ने कहा पाकिस्तान को $1 बिलियन की पहली किश्त भी नहीं दी जाएगी। मुंबई में एक्टर इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में दिखाई दिए। एक्टर के साथ निकिता दत्ता भी मौजूद थी। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज को फिल्म सिटी गोरेगांव में स्पॉट किया गया, नए प्रोजेक्ट में काम करने की तैयारी में है इलियाना। मुंबई में टी सीरीज के ऑफिस के बाहर नजर आए जॉन अब्राहम, जानकारी के मुताबिक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं एक्टर। अभिनेत्री कृति सेनन अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए केबीसी के सेट के बाहर नजर आई। मुंबई में कंगना रनौत फिल्म धाकड़ की स्क्रीनिंग में हुई शामिल, कंगना के साथ तमाम फिल्मी सितारे शामिल थे। एक्टर कंगना रनौत की धाकड़ 8 अप्रैल 2022 को सिनेमाघर में होगी रिलीज, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया। ढोलक बजाते अभिनेता पंकज त्रिपाठी का वीडियो हुआ वायरल, एक्टर ने घर पर आयोजित किया म्यूजिकल शाम। अभिनेता अजय देवगन शो इनटू द वाइल्ड की शूटिंग में लगे हैं। शो के एक वीडियो में कभी मस्ती, कभी मेहनत, तो कभी डरते दिखे अभिनेता। शहनाज गिल, दिलजीत दोसांझ की फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, फिल्म में 3 दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई 17.5 करोड़ रुपए हुई। अनुष्का शर्मा ने बेटी वामिका के 6 महीने पूरे होने पर स्पेशल फोटोज शेयर किए, विराट कोहली भी फोटो में नजर आए। आरबीआई ने एसबीआई बैंक पर लगाई 1 करोड़ की पेनल्टी, इसका असर ग्राहकों के लेन देन पर नहीं पड़ेगा। ई श्रम पोर्टल पर 4.24 करोड़ मजदूरों ने किया रजिस्ट्रेशन, सरकार की ओर से 38 करोड़ मजदूरों को मिलेगा फायदा। रिकॉर्ड हाई पर खुला शेयर बाजार, 61,800 पर खुला सेंसेक्स, वही निफ्टी 18,500 पर कारोबार कर रहा है। सोने के दाम में बढ़ोतरी के साथ 46,000 पर बिक रहा है, वही चांदी के दाम में 323 रुपए का इजाफा देखा गया। बैंकों की तरफ से सभी जिलों में विशेष लोन अभियान की शुरुआत, सभी प्रकार के खरीदारों को लोन दे रही है बैंक। वाराणसी से हावड़ा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने पर विचार जारी, ये ट्रेन झारखंड से होकर भी गुजरेगी। पावर ग्लोबल भारत में 185 करोड़ रुपए का करेगी निवेश, ग्रेटर नोएडा में लगाएगी लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।